देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार सरकार से मंत्री संजय झा ने सदन में अपनी मांग उठाई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दरभंगा में जो एयरपोर्ट का व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। हमने केंद्रीय सरकार से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिलता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट की स्थिति अच्छी नहीं है। हम चाहते हैं कि वहां का फ्लाइट की संख्या बढ़ा दी जाए और किराया को कम कर दी जाए। यही नहीं, हम वहां चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छा कर दी जाए, लाइट वाइट की व्यवस्था हो। रात में काफी दिक्कतें आती हैं और फ्लाइट बंद हो जाने से, दरभंगा में रात को फ्लाइट बंद हो जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके आगे और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री संजय झा, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। पहले फेज में और दूसरे फेज में ज़मीन मिली है। देखिए, पहले फेज में 24 एकड़ ज़मीन मिली और वो 24 एकड़ मिली कि वहाँ पर एलएस लगाने के लिए, मतलब रनवे पर जो लाइट लगता है कि अगर फॉग हो, जाड़ा में फॉग हो जाता है, धुंध लैंड करने में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें दिक्कत नहीं। पहले वो लैंड दिया गया और फिर जो बचा हुआ अब लगभग 54 एकड़ ज़मीन जो है वो उनको दे दिया गया है, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग वगैरह बनेगा। 78 एकड़ ज़मीन 342 करोड़ रुपया बिहार सरकार अपना पैसा देके एक्वायर करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज़मीन दे दिया है। और अब हम उम्मीद करते हैं, आपको पता ही है कि दरभंगा एयरपोर्ट देश का सबसे सक्सेसफुल उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, प्रॉफिट वाला एयरपोर्ट। भारत सरकार को इससे कमाई होती उस एयरपोर्ट से। अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी से टेंडर करके इस पर काम शुरू कर दे। जब ज़मीन मिल गया, मैं जब मिला था जा कर के माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी से, हमने आग्रह किया था कि हम ज़मीन दे रहे हैं, मैं बोल के आया था फरवरी तक, लेकिन आप पैरेलल इसका टेंडर करके अलॉट कीजिए तब तक, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया तब तक भारत सरकार ने। अब उम्मीद करता है कि जल्दी से टेंडर करके इस पर काम शुरू हो जाएगा और जो वहाँ पर और सेक्टर में फ़्लाइट जाना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, वो सारी प्रक्रिया पूरी हो। अभी तक एक ही कंपनी का फ्लाइट वहाँ से चल रहा है, इसके लिए भी आप लोगों ने कुछ कहा है? नहीं, हम लोगों ने 2 चीज़ कहा था। अभी आप गूगल करिए कि होली में जो लोग आ रहे हैं बेंगलोर से दरभंगा, कितना फेयर लग रहा है। अब बताइए, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में चढ़ेगा तो कौन हवाई चप्पल 21,000 में मिलता है? बताइए, 21,000 में कौन हवाई चप्पल वाला 21,000 का टिकट लेके आएगा, 20,000 का टिकट लेके आएगा? तो ये हमने कहा था कि भाई इतना जो फेयर है, ये एयरपोर्ट आपको उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, इसमें बिहार सरकार टैक्स नहीं लेती है। दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए और बेंगलोर के लिए 3 जो सेक्टर है जहाँ स्पाइस जेट को मिला हुआ, वहाँ नहीं लेते हम लोग टैक्स। जो एयर ट्रैफिक टर्मिनल फ्यूल टैक्स जो होता है, वो टैक्स नहीं लेते हैं, इसीलिए कि सस्ता टिकट लोगों को मिलेगा, लेकिन सस्ता टिकट तो नहीं मिलता है। तो हमने यह आग्रह किया था कि जो रेट है टिकट का, वो कैपिंग कर दीजिए कि इससे ज़्यादा रेट नहीं होगा उस एयरपोर्ट पे जो उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का घोषणा है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ में चढ़ेगा, इसीलिए उड़ान स्कीम लेके आए, लेकिन दरभंगा में तो ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये उम्मीद करते हैं कि भाई एक तो कैपिंग कर दे जो टिकट का रेट है उसमें, और जो एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग बनना है और जो लाइट लगना है, क्योंकि वहाँ वो एयरफोर्स का एयरपोर्ट 4-5 बजे के बाद फ्लाइट नहीं उड़ता, तो उस पर लाइट वगैरह लग जाए। जो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है कि अन्य सेक्टर से भी फ्लाइट वहाँ आए और अन्य एयरलाइन को भी, क्योंकि जब बनेगा तब, अभी तो छोटा आपको टर्मिनल बिल्डिंग है, तभी तो अन्य एयरलाइन भी वहाँ से उड़ाएगा और प्राइस कम होगा। दरभंगा मुझे लगता है देश का सबसे सक्सेसफुल उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है पूरा उत्तर बिहार के लिए। तो अब तो हम लोग सब करके दे दिए। ये देखें, यह न था कि ज़मीन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और बिहार सरकार लैंड एक्वायर करके दे दी है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पर काम शुरू हो।